सुख स्वरूप देवता आकर तेरी पूजा। प्रेरणा तू ऐसी दे जैसी पाए देवता। प्रेरणा तू ऐसी दे जैसी पाए देवता। सुख स्वरूप देवता आकर तेरी पूजा। देता तू ही आत्म स्वरूप दृष्टि करुणामयी। देता तू ही आत्म स्वरूप दृष्टि करुणामयी। आत्मशक्तिहीन को देता आत्मबल तू ही। आत्मशक्तिहीन को देता आत्मबल तू ही। है तेरे नियम अटल तोड़ना कोई सखा। है तेरे नियम अटल तोड़ना कोई सखा। सुख स्वरूप देवता आकर तेरी पूजा। है प्रकृष्ट शासन जिसमें प्राणी रह रहे। है प्रकृष्ट शासन जिसमें प्राणी रह रहे। अग्नि वायु सूर्य पृथ्वी दिव्य कर्म कर रहे। अग्नि वायु सूर्य पृथ्वी दिव्य कर्म कर रहे। अधिपति हमारा वो हम उसकी प्रजा। सुख स्वरूप देवता आकर तेरी पूजा। इस जगत में भोग है जिसमें ना संतोष है। इस जगत में भोग है जिसमें ना संतोष है। क्षणिक भोग का ही कारण मृत्यु रूप प्रकोप है। ईश शरण अमृतमय बने मृत्यु की दवा। सुख स्वरूप देवता आकर तेरी पूजा। यस्य छाया अमृतम आओ शरण प्रभु की पाए। गाए प्रभु महिमा आओ शरण प्रभु की पाए। गाए प्रभु महिमा जिसकी छाया में अमृत है दया ममता करुणा। जिसकी छाया में अमृत है दया ममता करुणा। आत्म त्याग से जगे पूजन की भावना। आत्म त्याग से जगे पूजन की भावना। सुख स्वरूप देवता आकर तेरी पूजा। प्रेरणा तू ऐसी दे जैसी पाए देवता। सुख स्वरूप देवता आकर तेरी पूजा। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार सम्मानित ललितमोहन साहनी जी। और हम सभी का सौभाग्य कि आप हम सभी के बीच में आकर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे बीच में एक नए मेहमान मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है पंडित नागेश चंद्र शर्मा जी, जो हरको ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड में डायरेक्टर के रूप में वर्तमान में कार्यरत हैं।
संस्थापक हैं आप आर्ट्स एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन। आप संस्थापक हैं आर्ट गुरुकुल वानप्रस्थ आश्रम एवं गौशाला मुंबई महाराष्ट्र। राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा निर्माण वाहिनी। परामर्शदाता आर समाज मुलुंड कॉलोनी मुंबई। आज हमारे बीच में अतिथि के रूप में विराजमान है, हम उनको भी मुख्य व्याख्यान के बाद सुनेंगे। मैं निवेदन करूंगा आचार्य अंकित प्रभाकर जी से कि आज का हमारा जो विषय है वैदिक संस्कृति में संतान बदलने की व्यवस्था। आइए सम्मानित आचार्य अंकित प्रभाकर जी अजमेर। सभी को नमस्ते जी। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आपकी आवाज आ रही है जी, ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करिए। एक मिनट। पंडित नागेश्वर शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पहली बार हमारे इस पटल पर आप आए हुए हैं और आज गुरु पूर्णिमा का पवित्र दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद आपका। हम सभी अनुयायी यहाँ आज विराजमान है। आचार्य अंकित प्रभाकर जी। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। आज के इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित विद्वद्गण, माननीय लखनलाल आर्य जी, माननीय मुख्य अतिथि जी, अध्यक्ष महोदय एवं सभी श्रोतागण, आज हम विषय पर चर्चा करने वाले थे कि भारतीय संस्कृति में संतान परिवर्तन भी होता है। ये भी एक तरह का नियम है भारतीय संस्कृति में, लेकिन आज हम थोड़ा विषय बदलेंगे। सज्जनों, कल हम चर्चा कर रहे थे भारतीय संस्कृति की आधुनिकता पर, कि हमारी भारतीय संस्कृति किस तरह से आधुनिक है। अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा भारतीय सभ्यता में बहुत अधिक आधुनिकता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि आधुनिकता कहां कहां है। देखो, मैं आपको एक विषय की ओर ले चलता हूं। पिछले दिनों मुझसे संस्कृत की कक्षा में हमारी एक छात्रा हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा, और प्रश्न ये पूछा कि संस्कृत में द्विवचन क्यों होता है। आप सब लोग भी इस प्रश्न से परिचित होंगे। जितनी भी भाषाएं हैं विश्व की, चाहे वो कोई भी भाषा हो, उसमें संस्कृत एक ऐसी विशेष भाषा है जिसमें द्विवचन का विधान है। बाकी किसी भाषा में द्विवचन होता नहीं है। एक दो भाषाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो सब में या तो एक वचन होता है या द्विवचन बहुवचन होता है। जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी में या तो एक होगा, एक के लिए आप कोई भी शब्द बोल देंगे, जैसे बॉय बोल दिया, और ये या फिर बहुवचन होगा, बॉयज हो गया। ये दो के लिए कोई पर्टिकुलर, कोई निश्चित शब्द नहीं है। बाकी भाषाओं में, उर्दू, अरबी, फारसी, बाकी जितनी भाषाएं, सब में द्विवचन गायब है। प्रश्न उठता है कि संस्कृत भाषा में द्विवचन क्यों? क्या खास बात है ऐसी? सीधे एक वचन से बहुवचन अगर कर देते तो क्या काम नहीं चलता? चल सकता था। ये मुझसे प्रश्न पूछा गया, और जब ये प्रश्न पूछा गया तो मेरे मस्तिष्क में एक बात आई कि ये आप लोगों से मैं बात साझा करूं, क्योंकि कल हम लोगों ने चर्चा की थी वैदिक संस्कृति की आधुनिकता के बारे में। तो मुझे लगा विषय जुड़ा हुआ है, तो आज आप लोगों से इस बात की चर्चा थोड़ी सी की जाए। आप लोगों को लाभ मिलेगा, अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व करने का अवसर मिलेगा। हम उस संस्कृति में जन्म लिया है हमने, जिस संस्कृति में छोटी से छोटी बात भी किसी बड़ी एक घटना की ओर संकेत करती है। छोटे से छोटा सिद्धांत भी किसी बड़े विज्ञान की गहराई में ले जाता है। हम ऐसी संस्कृति से आए हैं, और जब हमें इन बातों का पता चलता है तब हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तब हम समझते हैं कि जरूरी नहीं है कि हम विश्व में पिछड़े हुए लोग हैं, नहीं तो इससे पहले हम लोग अपने को पिछड़ा हुआ ही समझते थे। अपनी बात को शुरू करूं, मैं इस विषय में ऋषि दयानंद सरस्वती जी का नाम लिए बिना बात को प्रारंभ करना कृतज्ञता समझता हूं। आज एक बहुत अच्छा पर्व है, बहुत विशेष पर्व है गुरु पूर्णिमा।
और गुरु पूर्णिमा इसलिए विशेषकर मनाई जाती है कि जितने भी हम लोग हैं, हमने शिक्षा कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति से ली है। हमने उस गुरु से कुछ ज्ञान अर्जन किया है और उस गुरु के कारण ही आज हम इस योग्य बने हैं कि दुनिया से बात कर सकते हैं। हम ये अनुभव करते हैं कि मैं भी दुनिया में कुछ हूं, नहीं तो केवल एक आंकड़ा बन करके रह जाता कि दुनिया में 7 अरब की जनसंख्या, मैं भी उनमें से एक हूं। लेकिन आज मेरी अपनी एक अलग पहचान है कुछ लोगों के बीच में। वो इसलिए क्योंकि मुझे किसी गुरु ने सिखाया है, और उनमें मैं क्योंकि वैदिक धर्म से संबंध रखता हूं, वैदिक धर्म के विज्ञान के बारे में ऋषि दयानंद सरस्वती जी से पहले और किसी विद्वान ने, उसमें एक थोड़ा सा नाम अगर हम छोड़ दें, आचार्य सायण, आचार्य सायण ने वेदों को थोड़ा सा विज्ञान के साथ जोड़ा है। बाकी कोई भी गुरु जितने भी हुए हैं ऋषि दयानंद सरस्वती जी से पहले मध्यकाल में, उन्होंने वेद में विज्ञान इस तरफ कोई बात ही नहीं की। ऋषि दयानंद सरस्वती जी आए, उन्होंने कहा कि भाई तुम क्यों मन छोटा करते हो, तुम क्यों सोचते हो कि अंग्रेज तुम्हारे देश में आए और तुम्हें गुलाम बनाया, तुम गुलाम रहने योग्य ही हो, और अपने वेदों को उठा करके देखो विज्ञान भरा पड़ा है, छोटी से छोटी बात को उठा करके देखो उसमें कोई बड़ा सिद्धांत छिपा हुआ है। और जब ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने वेदों का भाष्य किया, उसके बाद लोगों में जो आत्मविश्वास जगा, उसके बाद उन्होंने आंख से आंख मिलाकर अंग्रेजों से कहा कि कहां से आए हो तुम किस देश से आए हो? हम उस देश में रहते हैं कि जब हमारे देश में लोग बड़े बड़े दर्शन लिख रहे थे तो आपकी जाति के लोग, आपके मत को, आपके देश के लोग उस समय केवल अभी कपड़े पहनना सीख रहे थे, नंगे घुमा करते थे लोग। तुम हमें क्या गुलाम बना करके रखोगे? तो वो क्या विशेषताएं हैं जो हमें गौरवान्वित करती हैं? मैं उन्हीं में से एक छोटी सी विशेषता पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। संस्कृत में द्विवचन। बात बहुत छोटी सी लगती है कि अगर संस्कृत में द्विवचन ना होता, सीधे बहुवचन होता, तो क्या समस्या थी? संभवतः कोई समझने वाली नहीं थी। लेकिन इस एक द्विवचन पूरा का पूरा दर्शन हमारे सामने स्पष्ट करके रख दिया कि अगर द्विवचन संस्कृत भाषा से हटा दें तो संस्कृत का पूरा दर्शन धराशायी हो जाएगा। और ये द्विवचन किसी बड़े विज्ञान की ओर संकेत करता है। सबसे पहले मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूं कि संस्कृत में जो बहुवचन शुरू होता है वो 3 के बाद शुरू होता है। मतलब 1 के लिए एक वचन आएगा, 2 के लिए द्विवचन आएगा, और 3 से अधिक होते ही बहुवचन शुरू हो जाता है। यानी कि अगर मैं कहूं कि एक व्यक्ति, तो उसके लिए एक वचन का प्रयोग होगा मनुष्यः। अगर मैं कहूं 2 व्यक्ति, तो उसके लिए द्विवचन का प्रयोग होगा मनुष्यौ। और अगर मैं कहूं बहुत 3 या 3 से ज्यादा लोग, तो मैं कहूंगा मनुष्याः, बहुवचन। यहां पर मनुष्य कहने से अपने आप पता चलता है कि एक व्यक्ति खड़ा है। एक मनुष्य कहने की जरूरत नहीं है आपको, बस मनुष्य कह दीजिए, पता चल जाएगा एक है। उसके बाद में आप मनुष्यौ, य पर औ की मात्रा लगाकर मनुष्यौ बोल दीजिए, आपको पता चल जाएगा 2 मनुष्य हैं। 2 मनुष्य ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। यानी कि 2 लोग, हिंदी में तो बोलना पड़ता है, बाकी भाषाओं में बोलना पड़ता है, लेकिन संस्कृत में आपको 2 संख्या लिखने की जरूरत नहीं है। आपने मनुष्यौ बोला, द्विवचन का प्रयोग किया, आपको पता चल गया 2 लोग खड़े। और आपने बोला मनुष्याः, तो आपको पता चल गया कम से कम 3 है या 3 से ज्यादा है, मतलब 3 से कम नहीं है। अंग्रेजी में 2 के लिए भी बहुवचन का प्रयोग हो जाता है। अगर एक बच्चा है तो आप बॉय बोलेंगे, और 1 से ज्यादा है तो बॉयज बोलेंगे। या आपको संख्या बतानी है कि 2 है कि 3 है, तो फिर संख्या बोलनी पड़ेगी आपको, 2 बॉयज, 3 बॉयज। लेकिन अगर बॉयज बोल दिया आपने, बहुवचन का प्रयोग कर दिया, तो फिर इसका मतलब होता है कि 1 से ज्यादा है। वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। हिंदी में भी वैसा ही, उर्दू आदि भाषाओं में भी वैसा ही है, संस्कृत में ऐसा नहीं है। तो संस्कृत में जो बहुवचन शुरू होता है वो 3 के बाद शुरू होता है। क्या गणित है इसके पीछे? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी पूरी की पूरी सृष्टि है, इस सृष्टि को समझने की जरूरत है कि हमारे विद्वानों ने बहुवचन 3 के बाद क्यों रखा। ये यूं कहें कि वेद में जो संस्कृत भाषा हमें नैसर्गिक रूप में मिली है, प्राकृतिक रूप में मिली है, ईश्वर की ओर से मिली है, उसमें 3 के बाद बहुवचन क्यों शुरू होता है? चलिए सृष्टि के निर्माण को समझते हैं। उसके लिए पूरी की पूरी सृष्टि रचना समझनी पड़ेगी।
दरअसल इस प्रकृति का, सृष्टि का एक नियम है, और इस सृष्टि का नियम कहता है कि कोई भी चीज कब पूरी होती है, पूर्णता को कब प्राप्त होती है, जब वो 3 होती है। अगर कोई वस्तु 3 से कम है तो समझ लीजिए अपूर्ण है। मैं इसको थोड़ा सा एक अलग वाक्य में आपके सामने रखूं। अगर आपको लगता है कि कोई काम पूरा करना है तो आपको कम से कम 3 की जरूरत पड़ेगी। 3 के बिना कोई काम पूरा हो ही नहीं सकता, अधूरा है। दुनिया जो टिकी हुई है वो 3 चीजों पर टिकी हुई है, इसके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती, दुनिया का अस्तित्व ही संभव नहीं। चलिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय आपको कम से कम 3 सिस्टम गाड़ी में चाहिए होते हैं, कम से कम 3 सिस्टम, उसके बिना गाड़ी नहीं चलती। सबसे पहला सिस्टम होता है आपकी रेस, जिसको हम एक्सेलरेटर भी बोलते हैं। यानी कि अगर आपको गाड़ी दौड़ानी है तो आपको एक्सेलरेटर चाहिए, आपको रेस चाहिए। लेकिन अगर केवल गाड़ी में एक्सेलरेटर हो, केवल एक्सेलरेटर हो, ब्रेक ना हो, तो गाड़ी है ही नहीं, गाड़ी का अस्तित्व नहीं हो सकता। आप गाड़ी उठा करके सड़क पर नहीं ले जा सकते। आपको रेस के साथ साथ, एक्सेलरेटर के साथ साथ ब्रेक भी चाहिए। ब्रेक नहीं होगा तो वो एक्सेलरेटर व्यर्थ है, या मैं दूसरी भाषा में कहूं तो बिना अवरोध के गति व्यर्थ है। गति आपके या हमारे तब काम आएगी जब अवरोध हो, जब मैं अपने अनुसार किसी चीज को कहीं भी रोक सकूं, तब गति मेरे काम की है। अगर मैं रोक नहीं सकता तो गति मेरे काम की नहीं है। लेकिन चलो, आपने एक्सेलरेटर ले लिया, आपने ब्रेक भी ले लिए, लेकिन उस एक्सेलरेटर और ब्रेक के बीच में एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। उस बिना संतुलन के सब व्यर्थ हो जाता है। थोड़ा सा दार्शनिक और थोड़ा सा विज्ञान से जुड़ा हुआ विषय है, आप लोग साथ में जुड़ेंगे, थोड़ा सा शायद मस्तिष्क पर आपके बल पड़ सकता है, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं कि इस पूरे व्याख्यान को सुनने के बाद में, इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद में आप एक सुखद अनुभूति करके उठेंगे। आपको लगेगा कि हम बहुत अच्छी जगह जन्म लिया है, बस हम जानते नहीं है। जान जाएं तो हम अपनी वैदिक धर्म पर गर्व करने लगेंगे। तो अगर केवल एक्सेलरेटर हो, केवल ब्रेक हो, तो भी काम नहीं चलता। इन दोनों के बीच में संतुलन बनाने के लिए एक तीसरी चीज की जरूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं क्लच, जो कि न्यूट्रल करती है, पूरी की पूरी गाड़ी को न्यूट्रल करती है। अब आप रेस, एक्सेलरेटर और ब्रेक को बहुत ही अच्छा संतुलन दे सकते हैं। अब आप चाहे तो गति बढ़ा सकते हैं गियर डालकर, चाहे तो गति कम कर सकते हैं। कुछ गाड़ियों में क्लच नहीं आती है, कुछ गाड़ियां बिना गियर की होती हैं, उन गाड़ियों में भी क्लच होती है, लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो ऑटोमेटिक होती है, पर होती है, उसके बिना गाड़ी चल ही नहीं सकती। यानी कि हमें किसी भी चीज को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, 3 तरह का सिस्टम चाहिए। एक वो जो आगे की तरफ चलता है, दूसरा वो जो रोकता है, और तीसरा वो जो इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करता है। इनके बिना कोई भी निर्माण, कोई भी प्रक्रिया, कोई भी आना जाना, मशीन संभव ही नहीं है। इसका एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। इसका दूसरा उदाहरण है कि ये जो प्रकृति बनी है, ये प्रकृति बनी है सत्व से, रजस से और तमस से। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। प्रकृति के 3 गुण हैं। सबसे पहला है सत्व गुण। हमारे ऋषियों ने कई हजार साल पहले यह स्पष्ट लिख करके दे दिया, विज्ञान की पुस्तकों में, दर्शनों की पुस्तकों के, प्रकृति के 3 गुण होते हैं। सबसे पहला सत्व गुण होता है। सत्व गुण का काम है संतुलन स्थापित करना। दूसरा गुण होता है रजोगुण, जिसका काम होता है गति देना। और तीसरा होता है तमस। तमस का काम है अवरोध, रोक देना। यानी कि रजस का काम है आगे की ओर गति देना, तमस का काम है रोक देना, और सत्व का काम है इन दोनों के बीच का जो संतुलन है उसे हम सत्व कहते हैं। और इन तीनों गुणों के बिना इस पूरी सृष्टि की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। अगर इन तीनों में से एक गुण को निकाल दिया जाए तो फिर हम जीवित नहीं रह सकते, ना ये प्रकृति बन पाएगी।
यानी कि अगर इस सृष्टि को बनना है, चलना है, तो 3 गुण तो चाहिए। ऐसा हमारे ऋषियों ने बहुत दिनों पहले लिख दिया। मध्यकाल का बहुत समय बीता और बहुत समय बीतते बीतते हमारे ऋषियों के आधार पर हम बोलते आए कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, प्रकृति त्रिगुणात्मक है। लेकिन पाश्चात्य जगत में एक खोज हुई, जिस खोज के बाद पता लगाया गया कि परमाणु 3 हिस्सों में टूट जाता है। वो अंतिम हिस्सा है कि जब हम परमाणु को तोड़ सकते हैं, उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो टूटते नहीं हैं। अंतिम स्थिति है टूटने की। आधुनिक विज्ञान, पाश्चात्य विज्ञान आज कहता है कि प्रकृति का जो मूल कण है परमाणु, वो 3 हिस्सों में टूट जाता है, जिसको हम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आप इसका अगर वर्गीकरण करेंगे तो आप पाएंगे प्रोटॉन जो होता है वो धनात्मक होता है। धनात्मक होता है, वो आगे की तरफ बढ़ता है, उसमें तीव्रता है, उसमें आवेग है। दूसरा एक और कण होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। विज्ञान आधुनिक कहता है इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, अवरोध का काम करता है। और तीसरा कण होता है न्यूट्रॉन। और आधुनिक विज्ञान कहता है न्यूट्रॉन का क्या गुण है? न्यूट्रॉन न्यूट्रल करता है, न्यूट्रल करता है, संतुलित करता है, बैलेंस बनाता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो अपनी अपनी प्रकृति है, अपना अपना स्वभाव है, नेचर है, कि प्रोटॉन में आवेग है, धनात्मक आवेग है, और इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेग है। तो इन दोनों के बीच में जो संतुलन वाली स्थिति है उसको बनाने का काम करता है न्यूट्रॉन। और इन तीनों के बिना इस प्रकृति का निर्माण संभव है, यह आधुनिक विज्ञान कहता है। यानी कि कम से कम हमें 3 चाहिए अगर कोई भी काम करना है तो। एक और उदाहरण लीजिए, इस प्रकृति के बनने, बिगड़ने, चलने, न चलने, सब में 3 चीजें कारण हैं। हम वैदिक दर्शन से जुड़े हुए हैं और हम जानते हैं कि इस पूरी सृष्टि में 3 तत्व, 3 पदार्थ अनादि हैं, अनंत हैं, हमेशा से थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। उन 3 तत्वों का नाम है सबसे पहले ईश्वर, दूसरा जीव और तीसरा प्रकृति। ईश्वर, जीव, प्रकृति, इन 3 के बिना भी संसार नहीं बन सकता। अगर जीव को, आत्माओं को निकाल दिया जाए तो सवाल पैदा होगा कि दुनिया बनी क्यों, किसके लिए बनी, कौन इस दुनिया का उपभोग करेगा, कौन आकर यहां रहेगा, कौन आकर यहां कर्म करेगा, कौन फल भोगेगा, किसके लिए आखिर? दूसरा प्रश्न उठता है, अगर ये प्रकृति होना, ये जो हमें दिख रही है सत्व, रजस और तमस से बनी हुई प्रकृति, जो चेतन नहीं है, जड़ है, अगर ये मूल मटेरियल, सामग्री ना हो तो दुनिया बनेगी किससे आखिर? आत्माएं भी हमने बैठा दी, लेकिन बनाएंगे किससे इस दुनिया को? वो कच्चा माल कहां से आएगा? अगर कच्चा माल ना हो, कच्ची सामग्री ना हो तो दुनिया बन नहीं सकती। तो नियम निकाला, भाई प्रकृति भी चाहिए अगर दुनिया बननी है। फिर सवाल उठता है, बनाने वाला भी तो कोई चाहिए। बनाने वाला कौन होगा? तो वो बनाने वाला ईश्वर है, जिसको जानकारी हो प्रकृति के बारे में, जिसको जानकारी हो आत्माओं के बारे में भी, कि आत्माओं की विशेषता क्या है, कैसी प्रकृति उनके लिए ठीक रहेगी। और जो प्रकृति के बारे में भी जानता है, उसको बनाया कैसे जाएगा, परमाणु कैसे मिलेंगे आपस में नई नई चीजें कैसे बनती जाएंगी, ग्रह, उपग्रह, ब्रह्मांड, सूर्य, पृथ्वी, आकाश, गंगा, जल, ये सब कैसे बनेंगे। जिसको ये सब जानकारी हो, ऐसा ईश्वर, सर्वज्ञ कोई व्यक्ति भी चाहिए। तो कुल मिलाकर 3 को मिलाकर ये पूरी सृष्टि होती है। अगर दुनिया है तो उसमें 3 चीजें चाहिए ही चाहिए, अनादि, ईश्वर, जीव और प्रकृति। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इन ईश्वर, जीव और प्रकृति में भी 3 गुण होते हैं। जीव की विशेषता है कर्म करना, जीव की विशेषता है प्रवृत्ति, वो कभी खाली नहीं बैठ सकता, उसे कुछ ना कुछ करना है। न्याय दर्शन में आचार्य गौतम कहते हैं कि जीव की पहचान क्या, तो वो कहते हैं इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि आत्मनोलिंगम। आत्मा की पहचान इच्छा, वो चाहता है कुछ ना कुछ, द्वेष, बुरी चीजों से बचना चाहता है, प्रयत्न, कोशिश करता है लगातार, सुखी होने की कोशिश करता है, सुख और दुख को अनुभव करता है, लगातार कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करता है। जैसे ही गर्भ से बाहर आता है शिशु, वो हाथ पैर मारना शुरू करता है। तो आत्मा की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति है धनात्मक, उसे कुछ ना कुछ करना है,
फिर आती है प्रकृति। प्रकृति की विशेषता है ऋणात्मक। प्रकृति जड़ है, वो रोकती है। जीवात्मा काम करना चाहती है, प्रकृति उसको सीमित कर देती है। प्रकृति के अंदर ज्ञान की विशेषता ही नहीं है। प्रकृति मूढ़ है एकदम, वो ना सोच सकती ना समझ सकती, एकदम मूढ़ है, ऋणात्मक है। और इन दोनों के बीच में अगर कोई संतुलित है तो उस संतुलन का नाम है ईश्वर, जो ना अच्छा है ना बुरा है, वो बस है। तो ये ईश्वर, जीव, प्रकृति, इसके भी तीन वही गुण हैं जो सत्व, रजस, तमस के हैं, जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के हैं। और एक तीसरी चीज और सुनिए, इस सृष्टि में तीन तरह की अनुभूतियां हैं। सबसे पहली अनुभूति है सुख की अनुभूति, दूसरी अनुभूति है दुख की अनुभूति, और तीसरी अनुभूति है आनंद की अनुभूति। हमारे उपनिषदों में तीन तरह के कर्म बताए गए हैं। पहला कर्म है शुक्ल कर्म, अच्छे काम। दूसरे कर्म है कृष्ण कर्म, बुरे काम, पाप कर्म। और तीसरे कर्म है न अच्छे न बुरे, न्यूट्रल, न अच्छे हैं न बुरे हैं। तो जो अच्छे काम करता है उसको स्वर्ग मिलता है, सुख मिलता है। जो बुरे काम करता है उसको नरक मिलता है, दुख मिलता है। और जो ना अच्छे काम करता है ना बुरे काम करता है, जो विवेक से काम करता है, उसे मिलता है मोक्ष, ईश्वर का आनंद मिलता है। तीन परिस्थितियां हैं यहां। आप अच्छे काम कर सकते हैं, प्रवृत्ति ऋणात्मक, क्षमा कीजिए, धनात्मक। आप बुरे काम कर सकते हैं, नरक मिलेगा, दुख मिलेगा, ऋणात्मक। या आप बिल्कुल बैलेंस काम कर सकते हैं, संतुलित काम कर सकते हैं, न अच्छे होंगे न बुरे होंगे, बस मोक्ष तक पहुंचाने वाले होंगे। ऐसे काम को कहा गया अशुक्ल अकृष्ण। हर जगह हमें तीन दिखाई देता है, तब जाकर के कोई वस्तु पूरी होती है। और एक अंतिम उदाहरण देकर के फिर मैं अपने विषय पर वापस आता हूं। आप देखेंगे किसी भी चीज को स्थिर होने के लिए कम से कम कितने, मतलब टिकने के लिए कितनी चीजें चाहिए। अगर किसी चीज को टिकना है तो वो उसे कितने डंडे चाहिए, कितने आधार चाहिए, कितनी बेस चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे सामने ट्राइपॉड रखा है, अभी मेरे सामने ट्राइपॉड रखा है जिस पर हम लोग अपना कैमरा लगाते हैं, फोन लगाते हैं। आप में से कईयों के पास होगा। ये ट्राइपॉड तीन ही डंडों से क्यों बना होता है? क्या खासियत है तीन डंडों में? आप एक डंडे पर रोक करके देखिए किसी को। क्या आप एक डंडे पर किसी को रोक पाएंगे? नहीं रुकेगा, संभव ही नहीं है। आप खड़ा करेंगे, गिर जाएगा। जब तक आप उसको कोई सहारा नहीं देते, प्रश्न उठता है, चलो एक नहीं दो डंडे लगा लें, शायद रुक जाए, शायद टिक जाए। तो आप दो डंडे लगाते हैं इस तरह करके, नहीं, वो भी नहीं रुकता, वो गिर जाता है। एक डंडे पे खड़े करने की कोशिश की, नहीं रुका। दूसरे पर रोकने की का प्रयास किया, नहीं रुका, फिर भी गिर गया। आप उसमें तीसरा डंडा ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, वस्तु स्थिर हो जाएगी, रुक जाएगी। जब छतों पर महिलाएं, गृहिणियां, महिला पुरुष कोई भी है, वो कपड़े फैलाने जाता है तो एक तार लगाया जाता है, इधर भी डंडा खड़ा किया जाता है, इधर भी। कितने डंडे लगाते हैं? तीन तीन, तीन इधर तीन इधर, और वस्तु स्थिर हो जाती है। मेरे से जो हमारे छात्र हैं, पढ़ते हैं, छात्र छात्रा, उन्होंने प्रश्न पूछा, गुरुजी मनुष्य तो दो पैरों पर चलता है, स्थिर है ना, गिरता तो नहीं है? भाई आदमी है, इंसान है, दो पैरों पर चलता है, वो तो नहीं गिरा कभी आज तक। प्रश्न उनका बिल्कुल ठीक था। दरअसल मनुष्य दो पैरों पर भी क्यों स्थिर है, क्यों रुका हुआ है? क्योंकि एक तीसरी चीज है सेंसेशन, जिसको हम कहते हैं लगातार अनुभूति संतुलन की, कि मैं कहां हूं, किधर हूं। हमारा मस्तिष्क लगातार हमें सूचनाएं पूरे शरीर से लेता रहता है और देता रहता है। पूरे शरीर से हमें सूचना मिलती रहती है कि हम कब गिरने वाले हैं, कब पीछे आने वाले हैं। अगर हम थोड़ा आगे की ओर होते हैं तो पीछे हो जाते हैं, पीछे की ओर होते हैं तो आगे हो जाते हैं। तीसरी चीज हमें संतुलन देती रहती है, जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का मस्तिष्क अचेत अवस्था में चला जाए, मस्तिष्क काम करना बंद कर दे, तो व्यक्ति दो पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, वो तुरंत धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। दो पैरों पर कोई खड़ा नहीं हो सकता। तीसरी चीज मस्तिष्क चाहिए, जो लगातार एकदम सूचनाएं लेता रहता है, एक सेंसर चाहिए होता है। उसके बिना टिकना असंभव है। यानी कि
तीन चीजें होंगी तब कोई वस्तु टिक सकती है, अन्यथा नहीं टिकेगी। तो ये जो सारे के सारे मैंने आपको उदाहरण दिए, इन सारे के सारे उदाहरणों का मतलब क्या है? इनका एक मतलब निकलता है कि कोई भी चीज पूर्णता को कब प्राप्त होती है? जब वो तीन होती है। आपको कम से कम तीन चाहिए अगर पूर्णता प्राप्त करनी है कि अब पूरा हो गया सब। कम से कम इतना तो चाहिए ही चाहिए। दुनिया बनानी है तो कम से कम प्रकृति के तीन गुण तो होने चाहिए। इस सृष्टि में कम से कम तीन तत्व तो अनादि अनंत होने चाहिए, ईश्वर, जीव, प्रकृति। इस प्रकृति में तीन अनुभूतियां तो होनी चाहिए, सुख, दुख और मोक्ष। इस प्रकृति में टिकने के लिए तीन आधार तो होने ही चाहिए। और हम जानते हैं, कल परसों हम चर्चा कर रहे थे कि वेद के कितने विषय, वेद कितनी बातें बताता है, हमें कितनी तरह की जानकारी देता है? तीन तरह की, ज्ञान, कर्म और उपासना। जानकारी जुटाओ, काम में लग जाओ और वस्तु को पालो, हो गया काम पूरा। तीन चरण में हम काम पूरा करते हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। यानी कि तीन चीज जो है वो पूरा करती है किसी को। तीन के बाद फिर कितना भी हो, 4, 5, 6, 7, 10, 20, हजार, लाख, करोड़, अरब, कितना भी हो, लेकिन पूर्णता के लिए कम से कम हमें तीन चाहिए। इससे हमें क्या पता चला? दो पर बहुवचन नहीं हो सकता, बहुवचन तीन पर होगा। अब आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा, बहुवचन का तो मतलब है बहुत सारा, बहुवचन का मतलब है बहुत सारा, उसमें तीन संख्या का क्या मतलब है? दो संख्या से क्या लेना देना? भाई बहुत सारा तो कम से कम हजार या लाख या करोड़ पर जाकर होगा ना। बहुत सारा तो तीन चीज कोई बहुत होती है क्या? मेरे पास 3 रुपए हैं और मैं जाकर कहूं मेरे पास तो बहुत सारे रुपए हैं, कोई बोलता है ऐसा? 3 रुपए से आज तक किसी का जीवन चला है? 3 रोटियां बनाई हैं जी, बहुत सारी रोटी बनी है, आप बोल सकते हो ऐसा? नहीं बोल सकते। तो ये बहु का मतलब होता है बहुत सारा। तीन में तो बहुत सारा नहीं होता, तीन तो बहुत कम चीज है। 3 रुपए बहुत थोड़े होते हैं, 3 जोड़ी कपड़े बहुत थोड़े होते हैं। तीन कोई भी चीज हो बहुत कम होती है। फिर ये तीन को बहुवचन क्यों कह दिया गया? दरअसल यहीं पर हम थोड़ा सा चूक जाते हैं। हमारी हिंदुओं की, हिंदू ना कह करके मैं अपने आप को सनातनी कहूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, वो शब्द बहुत सटीक है। हम सनातनी जो अपने को हिंदू कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी समस्या आज के समय की ये है, हम अपनी चीजों से इतनी दूर आ चुके हैं, इतनी दूर आ चुके हैं कि हमें पता ही नहीं कि हमारी भाषा में शब्दों का क्या मतलब होता है। और कोई भी हमें बहका लेता है, हम बहक जाते हैं। मेरा एक अपना निजी विचार है, हो सकता है आप में से कईयों का ये विचार हो। मैं ये मानता हूं कि अगर हम लोग वास्तव में वैदिक धर्मी हैं, सनातनी हैं, हम तब तक सनातनी नहीं हो सकते जब तक हमें कम से कम सनातन धर्म की भाषा ना आती हो। कम से कम ये न्यूनतम शर्त है सनातनी होने की। अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम है तो उसके लिए मतलब न्यूनतम शर्त है कि वो कम से कम अरबी जानता हो, तब जाकर के वो मुस्लिम हो पाएगा। अगर अरबी फारसी आती होगी तो कुरान पढ़ पाएगा, कुरान पढ़ेगा तो वो इस्लाम के बारे में जान पाएगा, वो मुस्लिम हो जाएगा वास्तव में। नहीं तो सुने सुनाए मुस्लिम, इसने सुना दिया मुस्लिम हो गए, उसने सुना दिया हिंदू हो गए, उसने सुना दिया ईसाई हो गए। क्या मुझे पता है मुस्लिम क्या होता है? कुरान में क्या लिखा है? नहीं पता, किसी को नहीं पता। क्या हमें पता है वेद में क्या है? हमें नहीं पता। हम ऐसे बैठे हैं बिल्कुल खाली। हम कहते हैं अपने आप को हम हिंदू हैं, हम वैदिक धर्मी हैं, लेकिन वेद में क्या बातें लिखी हैं हमें नहीं पता। हमारे शास्त्रों में क्या बात लिखी है हमें नहीं पता। हमारे ऋषि क्या बता करके गए हमें नहीं पता। तो हम क्या कर रहे हैं? अब तक हम जूठन लगातार स्वीकार करते जा रहे हैं, जूठन खाते जा रहे हैं हम लोग। जूठन शब्द का प्रयोग मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमें नहीं पता क्या लिखा है संस्कृत में, दूसरे ने पढ़ा, मतलब निकाला और हमें बता दिया। उसने जो अनुभव किया वो हमें बता दिया। हमें थोड़ी पता है सच में क्या लिखा है। हमारे पास तो एक व्यक्ति ने बताया है, हमें पता चला। हम सच में वैदिक धर्मी तब बनेंगे जब हमें वैदिक धर्म की भाषा आती होगी। मैं क्यों जोर डाल रहा हूं भाषा का? क्योंकि अभी जिस बहुवचन का मैं थोड़ा सा आपके सामने चर्चा करने जाऊंगा, उस बहुवचन में सारा खेल बहु शब्द पर टिका हुआ है। ये बहु शब्द सुन करके पत्नी शब्द पत्नी अर्थ मत ले लेना, क्योंकि सामान्य रूप से
भारत में बहू का मतलब होता है पत्नी, तो पत्नी अर्थ नहीं है यहाँ, बहू का मतलब है यहाँ पर बहुत। तो ये बहू पर सारा का सारा झगड़ा, सारा का सारा दर्शन टिका हुआ है। देखो, बहू शब्द का अर्थ समझते हैं हम अब तक बहुत, बहुत माने बहुत ज्यादा, कम से कम पैसे हो तो करोड़ रुपया तो हो, तब जाकर के हम कह पाएंगे बहुत रुपया है मेरे पास। कम से कम 20-30 जोड़ी कपड़े तो हो, तब जाकर के बोल पाएंगे बहुत कपड़े हैं मेरे पास। कम से कम 100 बीघे जमीन तो हो, तब बोल पाएंगे अरे बहुत जमीन है मेरे पास। कम से कम 5-10 गाड़ियां तो हो, तब हम बोल पाएंगे बहुत गाड़ियां हैं मेरे पास। लेकिन इन सब बातों में एक चीज ढूंढिए, अगर आप पैसा बताते हैं मेरे पास बहुत पैसा है, तो कम से कम कितना होना चाहिए? 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए? नहीं, इतने तो आजकल एक मजदूर के पास होते हैं। लाख रुपए, उतने भी एक मजदूर के पास होते हैं। कम से कम करोड़ या अरब रुपए होंगे, तब आप बोलेंगे बहुत पैसा है मेरे पास। लेकिन उसमें भी सबकी अपनी अपनी अलग स्थितियां हैं। एक रिक्शा चलाने वाला कब बोलेगा बहुत पैसा है मेरे पास? जब उसके पास 1-2 लाख रुपए हो जाएगा। एक बड़ा कोई व्यापारी कब बोलेगा बहुत पैसा है मेरे पास? जब उसके पास कई अरब रुपया होगा। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास खाने तक के लाले पड़े हुए हैं, वो कब बोल सकता है बहुत पैसा है मेरे पास? जब उसके पास 50,000 60,000 रुपया आ जाए कहीं से, तो बहुत पैसा है। यानी कि बहुत की परिभाषा सबके लिए अलग है। ऐसे ही अगर 1000 ही बहुत की परिभाषा है कि कम से कम 1000 हो तो बहुत बोलेंगे, तो आप गाड़ी को कब बोलते हैं बहुत गाड़ियां हैं मेरे पास? 5 गाड़ियां भी हो ना, तो आप बोल देते हैं बहुत गाड़ियां हैं मेरे पास। क्यों भैया? बहुत तो आपका 1000 से शुरू होता है, आपने 4-5 गाड़ियों में कैसे बोल दिया बहुत गाड़ी है मेरे पास? आपने 4-5 जो घर हैं, अगर आपके पास 4-5 घर अलग अलग जगह पे बने हुए हैं, तो आप क्या बोलेंगे? बहुत घर हैं मेरे पास। तो ये बहुत की परिभाषा संख्या पर निर्भर नहीं करती। बहुत शब्द का मतलब होता है पर्याप्त। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए चाहे। संस्कृत में बहु शब्द जो है, उस बहु शब्द का मतलब होता है बहुत। और मैं उसका थोड़ा सा व्याख्यान, अगर व्याख्या बताऊं आपको, डिटेल बताऊं, तो उसका मतलब होता है पर्याप्त। यानी कि जितना मुझे चाहिए अगर उतना मेरे पास है, तो मैं बोलूंगा बहुत है मेरे पास। यानी कि बहुत शब्द का पर्यायवाची है पर्याप्त, जितना चाहिए उतना। और एक श्लोक है इसके लिए, वो श्लोक भी मैंने अभी पिछले दिनों, हमारे परोपकारिणी सभा के बहुत अच्छे विद्वान हैं, शास्त्रों पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, माननीय शिक्षक लखनलाल आर्य जी तो जानते हैं, डॉक्टर वेद प्रकाश विद्यार्थी जी, मैंने उनके बारे में जानकारी भी दी थी इनको। और वो भारत सरकार का जो हिंदी विभाग है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उसके सह निदेशक पद से सेवानिवृत्त भी हुए हैं। यानी कि हिंदी के लिए उन्होंने बहुत सालों तक काम किया केंद्रीय सरकार के अंतर्गत। उन्होंने परसों तरसों मुझे एक श्लोक सुनाया, और वो श्लोक सुनते ही मेरे मन में ये बहु शब्द की परिभाषा कौंध गई एकदम। क्या है, आपको लगता तो है कि कुछ कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन उसका शास्त्रीय आधार अगर कहीं मिल जाए तो और ही मजा आ जाता है। एक श्लोक उन्होंने सुनाया, अकृत्वा परसंतापम अगत्वा खलस नम्रताम अनुत्सृज्य सताम वर्तम यत् स्वल्पमपि तद्बहु। ये श्लोक उन्होंने इस परिस्थिति में, तो वो बता रहे थे कि देखो भाई, दुनिया में सुख कब है, दुनिया में आनंद कब है? तो वो कहते हैं अकृत्वा परसंतापम, कि भाई किसी व्यक्ति को मेरे कारण से कोई दुख ना हो, मेरे किसी कार्य से किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे, कि मैं रोटी कमा रहा हूं लेकिन किसी की छीन कर कमा रहा हूं, वो ऐसा ना होना। दूसरी परिस्थिति कहते हैं अगत्वा खल नम्रता, और किसी बुरे व्यक्ति के सामने झुकना ना पड़े, किसी की जी हजूरी ना करनी पड़े बुरे व्यक्ति की, दुष्ट व्यक्ति की। तो वो कहते हैं तीसरी परिस्थिति अनुत्सृज्य सताम मार्गम, अच्छे लोग, सज्जन लोगों का रास्ता ना छूट जाए बस मेरे से। मतलब जीवन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें मेरे कारण किसी दूसरे का अहित ना हो जाए, और किसी बुरे व्यक्ति के सामने झुकना ना पड़े, उसकी जी हजूरी ना करनी पड़े। और तीसरी परिस्थिति कि मेरे जीवन में मुझसे कभी अच्छे लोगों का रास्ता ना छूट जाए, बस उनके रास्ते से भटक ना जाऊं मैं। अगर ये 3 काम मेरे जीवन में ठीक ठीक चल रहे हैं, तो वो कहते हैं यत् स्वल्पमपि तद्बहु, ऐसा करके अगर तुम्हें थोड़ा भी मिल रहा है ना, आप सोचते हो कि चलो लाख रुपए महीना कमा लूंगा, लेकिन आप लाख रुपए महीना कमा करके हमें या तो किसी को कष्ट देना पड़ रहा है, किसी के हक मारने पड़ रहे हैं, या फिर दुष्ट लोगों के सामने
जी हजूरी करनी पड़ रही है, झुकना पड़ रहा है, चुप रहना पड़ रहा है, या फिर हमें अपने प्राचीन जो महापुरुष लोग हैं उनका रास्ता छोड़ना पड़ रहा है, उनके बताए मार्ग से भटकना पड़ रहा है, तो वो लाख रुपए भी बेकार हैं। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम ठीक ठीक चल रहे हैं, तो भले ही महीने के 20-25 हजार रुपए मिल रहे हैं, तदबहु यत् स्वल्पमपि तद्बहु, ऐसा करके अगर हमें थोड़ा भी मिल रहा है तो वो बहुत है। मैंने सोचा यहाँ बहुत का मतलब बहुत तो नहीं है, क्योंकि बहुत का तो मतलब होता है कि लाख से भी ज्यादा रुपए महीने मिले, 10 लाख रुपए 50 लाख रुपए महीना मिल जाए। बहु का यहां मतलब है तत्पर्याप्तम, वो थोड़ा भी मेरे लिए पर्याप्त है, कम नहीं है वो। तो बहु शब्द का मतलब पर्याप्त होता है, जितना चाहिए उतना है, बस ठीक है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब आप सोचिए, मैंने आपको कई उदाहरण दिए अभी पिछले समय में, सत्व रजस तमस, ये कम से कम 3 चीजें हैं। ईश्वर जीव प्रकृति, कम से कम 3 चीजें हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, 3 चीजें हैं। ज्ञान कर्म उपासना, 3 चीजें हैं। स्वर्ग नरक और मोक्ष, 3 चीजें हैं। सुख दुख और आनंद, 3 चीजें हैं। यानी कि, और मैंने बताया ट्राइपॉड जो होता है, किसी भी वस्तु को स्थिर रहने के लिए कम से कम 3 आधार चाहिए। यानी कि पूर्णता कब है सृष्टि में, 3 पर जाकर पूर्णता होती है। पूर्ण का मतलब बहुत, पर्याप्त। अगर मैं इसको एक अलग शब्द में, अलग वाक्य में बोलूं तो और आसानी से समझ में आ जाएगा कि कुल मिलाकर के अगर इस प्रकृति को चलते रहना है, इस दुनिया को चलते रहना है, तो कितनी चीजें कम से कम पर्याप्त होंगी? कम से कम 3 चीजें तो चाहिए। 3 चीजें मिल गई तो मतलब पर्याप्त है। हाँ, उसके बाद आप ट्राइपॉड में 4 डंडे लगा दो, 5 लगा दो, 6 लगा दो, 10 लगा दो, ऑक्टोपस बना दो पूरा का पूरा, 8 लगा दो, उसमें कम से कम 3 चाहिए, तब जाकर के कोई चीज स्थिर हो जाएगी। चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने देखा होगा सड़कों पर 4 पहियों के वाहन दौड़ते हैं, ट्रक दौड़ते हैं 8-8 पहियों के, 32-32 पहियों के ट्रक भी आप लोगों ने देखे होंगे, 4 पहियों की गाड़ी देखी होगी, 3 पहियों का टेम्पो देखा होगा, 2 पहियों की बाइक देखी होगी। 2 पहियों की बाइक भी सड़क पर सरपट दौड़ती है। क्यों? क्योंकि उसमें स्पीड है, आप चला रहे हो। लेकिन जब उस बाइक को खड़े करने की बारी आती है, क्या आप उसको खड़ा कर पाते हैं? क्या वो बिना किसी तीसरे स्टैंड के खड़ी रह पाती? नहीं। गाड़ी खड़ी रह जाएगी, 4 व्हीलर जिसमें 4 पहिए, कम से कम कितने चाहिए? 3 पहिए चाहिए। 3 व्हीलर भी खड़ा हो सकता है, 3 व्हीलर होते हैं, सड़कों पर चलते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, उनके लिए स्टैंड की जरूरत नहीं है। बाइक को चाहिए स्टैंड तीसरे की। तो यानी कि आप अगर बोलें कि कितने पर्याप्त हैं, अगर कोई चीज टिकाए रखनी है तो 3 पर्याप्त होती है, 3 बहुत है। बहुत को संस्कृत में कहते हैं बहु। 3 बहु, त्रीणी वस्तूनि बहुनी संति, 3 चीजें बहुत है बस। जैसे आप कभी दावत में बैठे हो खाना वाना खाने के लिए, और आप खाते खाते आपका पेट भर गया हो और परोसने वाला आए। आजकल तो वैसा ऐसा होता नहीं है, सब लोग खड़े खड़े खाते हैं, पशुओं की तरह जाते हैं प्लेट लेकर के, वहां भिक्षुक की तरह मांगते हैं, मिल गया तो ठीक, भीड़ लग रही है तो वैसे ही निराश होकर लौट आते हैं। प्राचीन परंपरा में लोग बैठकर खाया करते थे, बड़े आराम से, शान के साथ में। परोसने वाला आएगा मेरे पास, मैं क्यों जाऊं? तो जब परोसने वाला आपके पास आता था तो आप क्या कहते थे अगर पेट भर गया है? बहुत है, बस बहुत हो गया। या वो बांट रहा है, और बांटते बांटते कई बार लोग प्यार में ना 2 की जगह 4 रसगुल्ले रखने की कोशिश करते हैं, 4 गुलाब जामुन रखने की कोशिश करते हैं। आपको 2 ही खाने हैं तो आप क्या बोलते हैं 2 रखने के बाद में? बस बस बहुत है, बहुत है। अब ये बहुत का क्या मतलब है? बस बहुत है, करोड़ों रसगुल्ले हो गए मेरे पास एक और मत दीजिएगा। वहां बहुत का मतलब पर्याप्त है, मतलब जितना मुझे चाहिए उतना है, बहुत है। बहुत मतलब पर्याप्त, उसी को संस्कृत में कहते हैं बहुवचन। तो संस्कृत का बहुवचन कहता है कि 3 से बहु शुरू होता है, पर्याप्तता 3 से शुरू होती है। और जो बाकी भाषाओं में 2 वस्तु होने पर ही बहुवचन मान लिया जाता है, शायद उनको दर्शन का क ख ग नहीं आता था। मैं यही कहता हूं कि जिस समय भारतीय संस्कृति अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के चरम सीमा पर पहुंची हुई थी, उस समय पाश्चात्य लोग केवल कपड़े पहनना सीख रहे थे। उन्हें यह नहीं पता था कि हमें वस्त्र कैसे पहनने हैं, बातें कैसे करनी है, व्यवहार कैसा करना है। दर्शन तो बहुत दूर की चीज है, विज्ञान तो बहुत दूर की चीज है। हमारे दार्शनिकों ने कई हजार करोड़ वर्ष पहले यह सिद्ध कर दिया व्याकरण में, भाषा में, कि पर्याप्तता 3 से शुरू होती है, कम से कम 3 होना चाहिए तो बहुत होता है।
पर्याप्तता होती है। दो पर कोई चीज पर्याप्त नहीं हो सकती। दर्शन डिनाई करता है इस बात को। दर्शन कहता है ऐसा संभव ही नहीं है कि दो पर पर्याप्तता हो जाए, दो चीजें बहुत करके पूरी दुनिया को चला दे, नहीं हो सकता। इसलिए भाषा में अगर एक से ज्यादा को बहुवचन मान लिया जाए तो पूरा का पूरा जो ये सृष्टि का विज्ञान है ये धराशायी हो जाएगा यहीं का यहीं। और केवल भारतीय दृष्टिकोण नहीं है, पाश्चात्य लोग भी मानते हैं कम से कम 3 चीज चाहिए, इसके बिना सब बेकार है। तो इसलिए संस्कृत भाषा में द्विवचन अतिरिक्त क्यों डाला गया? द्विवचन इसलिए अतिरिक्त डाला गया, अगर द्विवचन ना होता तो संस्कृत में भी दो से ही बहुवचन शुरू हो जाता। एक के लिए एक वचन और बहुत के लिए द्विवचन, मतलब दो चीजें बहुवचन मान ली जाती है संस्कृत में, लेकिन वो दो चीजें बहुवचन ना बन जाएं, दो को बहुत ना मान लिया जाए, इसलिए संस्कृत में द्विवचन का आविष्कार किया गया। यानी कि द्विवचन सार्थकता अपने आप में नहीं है, द्विवचन का अपने आप में कोई विशेष महत्व नहीं है। द्विवचन इसलिए डाला गया ताकि 3 से पहले बहुवचन ना बन जाए और एक गलत धारणा लोगों के मस्तिष्क में न बैठ जाए कि दो मतलब बहुत, दो मतलब पर्याप्त। पर्याप्तता सदैव 3 से होती है। इसलिए हम हमारे शास्त्रों को जब पढ़ना शुरू करेंगे, ये दृष्टिकोण देखो मुझे मिला कब। मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग जो आर्य समाज के बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, उन विद्वान लोगों के जो लेख हैं, पुस्तकें हैं, उनको अवश्य पढ़ा करें। उनमें मुझे यह दृष्टिकोण कहां से मिला? परोपकारी पत्रिका में बहुत दिनों पहले एक लेख छपा था आचार्य उदयवीर शास्त्री जी का, जिसका शीर्षक ही था संस्कृत में द्विवचन का महत्व। और आपको सत्य बताऊं तो मैंने केवल प्रूफ रीडिंग की, संशोधन किया और लेख आगे पत्रिका में जाने दिया। मैंने उसको गहराई से नहीं पढ़ा क्योंकि उस समय काम का भार बहुत हुआ करता था, पूरा पत्रिका छपती थी, माता ज्योत्सना जी उस समय संपादन किया करती थी, उनका सहयोग मुझे करना होता था, तो काम बहुत होता था, गुरुकुल भी चलाना, गुरुकुल के बच्चों को पढ़ाना, तो उस समय ध्यान से नहीं पढ़ा मैंने उस लेख को। लेकिन आजकल आकर के मुझे लगा कि देखो, अगर मैं उस लेख को उस समय पढ़ता तो ये दृष्टि मुझे शायद आज से 2-3 साल पहले ही मिल जाती, और आज मैं शायद बहुत कुछ और नई मतलब इस विषय में मैं और गहराई में पहुंच चुका होता। इसलिए हम अपने जो ऋषि हैं, मुनि हैं, उनके ग्रंथों को और साथ में आर्य समाज के प्राचीन दिग्गज विद्वानों के पुस्तकों को अवश्य पढ़ें, नई नई सोच मिलती है। तो आपसे मेरा एक निवेदन है, चलते चलते 5 मिनट और लूंगा, अधिक नहीं। मेरा आपसे निवेदन है, आप सब लोग जितने आप इधर YouTube पर जुड़े हुए हैं और जितने हमारे आज के कार्यक्रम में माननीय शिक्षक लखनलाल आर्य जी के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं जूम पर, दोनों ही लोगों से मेरा एक निवेदन है कि आप लोग अपने समय में से चाहे आधा घंटा निकालिए, चाहे 1 घंटा निकालिए, 2 घंटा निकालिए, आपकी मर्जी, जितना निकाल सकते हैं, लेकिन आप संस्कृत भाषा अवश्य पढ़ें। चाहे आप 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, चाहे आपने 100 साल से आगे की उम्र पूरी कर ली, लेकिन संस्कृत भाषा को पढ़ने का धीरे धीरे अभ्यास करिए। और मैं निश्चित बोलता हूं, अगर आपको संस्कृत भाषा केवल इतनी आ गई कि आप बोल सको, लिख सको और समझ सको, वेद का भाष्य करने की बात नहीं है, तो आपकी बुद्धि कई गुना तेज दौड़ने लगेगी और जो समझ आपकी या हमारी आज है वो समझ कई गुना बढ़ जाएगी और हम स्वयं किसी के सामने प्रस्तुत हो सकेंगे कि हाँ देखो, ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इस मामले में वैदिक संस्कृति बाकी संस्कृतियों से बहुत आगे है, बाकी लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, हम बड़े गर्व के साथ कह सकेंगे। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आजकल एक परंपरा बन गई है, एक छोटा सा प्रश्न आता है किसी के सामने और तुरंत वो किसी विद्वान के साथ फोन लगाते हैं, उनको फोन लगाते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं और सवाल के जवाब लेने की कोशिश करते हैं। प्रश्न उत्तर करना बहुत अच्छी बात है, जिज्ञासा समाधान बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस दिशा में प्रयास कीजिए कि मौलिक चीजें तो मैं स्वयं ही समझ लूं, मुझे खुद अपने आप में आ जाए, मुझे क्यों जरूरत पड़े छोटी छोटी बातों के लिए विद्वानों से पूछने की, उनका समय लेने की। हम स्वयं में अपने आप में मौलिक ज्ञान को आत्मसात करने वाले बने, उसको समझने वाले बने। और ये कब आएगा, जब आप वेद की मूल भाषा, शास्त्रों की मूल भाषा संस्कृत पढ़ेंगे। भाषा के बिना कभी भी कोई व्यक्ति संस्कृति को नहीं जी सकता, न समझ सकता। अगर आपको संस्कृति से जुड़ना है, अगर आप ये कहते हैं कि हाँ मैं सनातनी हूं, तो आपको सनातन की भाषा आनी चाहिए, और अगर आपको हमें सनातन की भाषा नहीं आती तो फर्जी सनातनी है। मेरी वाणी, मेरे शब्द थोड़े कठोर हो सकते हैं, लेकिन है
वास्तविकता है। हम केवल लोगों की बात को सुनकर सनातनी बने हैं, विद्वानों की बात को सुनकर। मैं अंदर से सनातनी नहीं हूं। अंदर से सनातनी तब होंगे जब सनातन को मैं स्वयं पढ़ सकता हूं, मैं स्वयं समझ सकता हूं, मैं सनातन को उसी भाषा में, संस्कृत में दूसरों को समझा सकता हूं। तो यही मेरी आज का विषय था, क्योंकि हमारा विषय चल रहा था कि भारतीय संस्कृति की आधुनिकता। ये आधुनिकता है भारतीय संस्कृति की, जिसमें करोड़ों साल पहले की संस्कृत भाषा एक सनातन विचार को स्थापित करती है कि बहुत्व, पर्याप्तता 3 से शुरू होती है। 3 से पहले बहुत्व या पर्याप्तता शुरू नहीं हो सकती। जिन भाषाओं में द्विवचन को, यानी कि 2 वस्तुओं को ही बहुवचन मान लिया गया है, वो भाषाएं बहुत पिछड़ी हुई हैं, बहुत पीछे हैं, बहुत सामान्य हैं। उनमें विज्ञान कैसे हो सकता है? विज्ञान केवल संस्कृत में हो सकता है। तो अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। माननीय लखनलाल आर्य जी ने भी संकेत कर दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय संस्कृत में बहुवचन की बहुत अच्छी व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से, और तमाम कितने उदाहरण आपने दिए जिससे आप सभी समझते हैं। जो भी प्रश्न रहेंगे उसके ऊपर बाद में हम आपसे चर्चा करेंगे। आज हमारा सौभाग्य कि हमारे बीच में पहली बार पंडित नागेश चंद्र शर्मा जी, जो हार्को ट्रांसफॉर्मर लिमिटेड में डायरेक्टर हैं, संस्थापक आर्थ एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, संस्थापक आर्थ गुरुकुल वानप्रस्थ आश्रम एवं गौशाला मुंबई महाराष्ट्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा निर्माण वाहिनी, परामर्शदाता आर्थ समाज मुलुंड कॉलोनी मुंबई, उनको भी सुनेंगे। और प्रीति शर्मा वेदालंकार जी को भी सुनेंगे, और सम्मानित आनंद प्रसाद जी को भी सुनेंगे। तीनों लोग जुड़े रहे और तैयार रहे। सबसे पहले निवेदन करूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि पंडित नागेश चंद्र शर्मा जी 10 मिनट के लिए। एक बार सभी लोग गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, मन को सावधान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आज के इस सुंदर कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता आचार्य अंकित प्रभाकर जी, जिनके मधुर भजन हम मुंबई में सुनते रहते हैं और जिनके द्वारा लिखे गए वेद आधारित भजनों से हम सब का प्रातःकाल पवित्र होता है, आदरणीय पूज्य ललित साहनी जी, आर्य समाज महरौनी झांसी के जिला ललितपुर के, क्षमा करें, प्रधान आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि जी, और इस कार्यक्रम के सूत्रधार आचार्य भवदेव शास्त्री जी, इस कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आर्य रत्न शिक्षक श्री लखनलाल आर्य जी, एवं सभी उपस्थित मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों। बहुत ही सुंदर विचार हम आदरणीय अंकित जी से सुन रहे थे। मैं YouTube पर अक्सर इनके विचारों को सुनता रहता हूं जब भी मुझे समय मिलता है। निश्चित रूप से संस्कृत और संस्कृति के विषय में जो बात अंकित जी ने कही है वो बहुत सटीक है, क्योंकि अगर हम वैज्ञानिकता की बात करें तो वैज्ञानिकता में संस्कृत ही एकमात्र भाषा है जो सभी पैरामीटर पर खरी उतरती है। यहां तक कि भारतीय और विदेशी अमेरिका के भी अंतरिक्ष विज्ञानियों ने जब भाषाओं की कोडिंग करना शुरू किया तो उन्हें संस्कृत ही सबसे उपयुक्त भाषा के रूप में प्राप्त हुई, क्योंकि जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है, और जिसके हर शब्द, हर धातु और हर वर्ण के पीछे एक विज्ञान का रहस्य छुपा हुआ है। इसलिए निश्चित रूप से ये आवश्यक है कि सभी लोग प्रयास पूर्वक अपने जीवन में संस्कृत अवश्य सीखें। दूसरी बात अंकित जी ने बहुत अच्छी कही कि
हमारी संस्कृति जो है वो आधुनिक है। मैं इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जो वैदिक संस्कृति, जिसे हम अपनी संस्कृति कहते हैं, वो नवीनता और पुरातनता के सीमाओं से परे सनातन है, और इसलिए वो सदैव ही प्रासंगिक रहेगी, उसकी उपादेयता कभी भी समाप्त नहीं होगी। तो मैं आज चूंकि अतिथि के रूप में यहां हूं, मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही सुंदर श्रृंखला जो ललितपुर आर्य समाज ने आरंभ की है, और बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं देश भर से जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, ऐसे विद्वानों के विचारों को सुन रहे हैं। निश्चित रूप से ये विचार हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर के आते हैं। आप सभी को एक प्रेरणादायी बात बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति थे जिन्हें लगभग 55 वर्ष की अवस्था में आर्य समाज का सानिध्य प्राप्त हुआ, सत्संग प्राप्त हुआ, और किसी विद्वान की प्रेरणा से उन्हें ये इच्छा जागृत हुई कि अब मुझे भी संस्कृत सीखनी चाहिए। 58 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संस्कृत सीखना शुरू किया, और उसके बाद में वो संस्कृत के इतने पारंगत विद्वान बने कि आज संपूर्ण आर्य जगत में जो अथर्ववेद का सबसे प्रामाणिक और उत्तम भाष्य है, वो उन्हीं पंडित क्षेमकर्ण दास त्रिवेदी जी का माना जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही सुंदर अवसर है कि इस संसार में जब अनेक लोग अनेक प्रकार के दुष्कर्म और अनेक प्रकार के कुकर्मों में लगे हुए हैं, संलिप्त हैं, वहां हम सबको ये सौभाग्य मिला है कि हम आर्य समाज की इस पवित्र पावनी गंगा में गोते लगा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं ऋषियों की उन बातों का, वेदों की उन बातों का, जो केवल और केवल देवत्व से युक्त मनुष्यों को ही सुनने को मिलती हैं। तो इसलिए इस अवसर को हम और अधिक उपयोगी बनाते हुए संस्कृत सीखें और सत्संग से निरंतर जुड़े रहें। एक और छोटी सी बात कि हम ये भी प्रयास करें कि ऐसे सत्संग जब होते हैं, तो हम चूंकि अब ये जूम के माध्यम से कर रहे हैं, तो घर के अपने कंफर्टेबल वातावरण में हम इसको सुन सकते हैं। इसलिए ये प्रयास करें कि हमारी जो नवीन पीढ़ी है, हमारे जो युवा बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो भी ये 1 घंटे का समय, 1.5 घंटे का समय निकालें, आपके साथ बैठें और इन बातों को सुने। न जाने कौन सी बात किस व्यक्ति के जीवन में कब प्रेरणा लेकर के आए और उस जीवन को परिवर्तन कर दे। तो इसलिए निश्चित रूप से हमें ऐसे अवसरों को खोना नहीं चाहिए। आप सभी को मैं गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जैसे गुरुवर विरजानंद को पाकर के ऋषि दयानंद धन्य हुए और उन्होंने संपूर्ण भारत और संपूर्ण मानव जाति के लिए एक सुंदर मार्ग तैयार किया, इसी प्रकार से अनेक दयानंद हम सबके बीच में हों और मानवता के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहें। ऐसे गुरु और आचार्यों के सानिध्य में भी निरंतर आगे बढ़ें। यही कह करके मैं अपनी वाणी को आज विराम देता हूं। आगे आदरणीय लखनलाल जी से जैसी बात हुई है कि जब कुछ विषयों को लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित होऊंगा, तब अधिक समय मैं आपके बीच में रहूंगा। अभी समय की सीमा का ध्यान रखते हुए आप सभी को पुनः एक बार अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार पंडित नागेश्वर शर्मा जी। मैं निवेदन करूंगा बहन आचार्य प्रीति शर्मा वेदालंकार जी से कि 1-2 मिनट में आपकी शुभकामनाएं इस आयोजन को दे दें। आचार्य प्रीति शर्मा वेदालंकार जी, पहली बार जुड़ी हैं आप। आचार्य प्रीति शर्मा वेदालंकार जी, अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो अपना ऑडियो वीडियो खोल करके सामने आ जाए। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी से। डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, सुखवीर शास्त्री जी मुंबई। सुखवीर जी, सुखवीर शास्त्री जी मुंबई।
चलिए सभी को नमस्ते। मैं प्रीति वेदालंकार बोल रही हूँ। जी, स्वागत है बहन जी, आइए, स्वागत है। नहीं, मैं केवल अपनी आवाज ही सुनाऊंगी आज कोई आपको। बात मैं नहीं, बाहर हूँ। आवाज सुना दीजिए, आवाज सुना दीजिए। हाँ जी। तो मेरा परिचय है कि मैं नागेश जी की धर्मपत्नी हूँ और गुरुकुल शासनी की स्नातिका हूँ। और मैंने आपका पूरा प्रोग्राम देखा। बहुत अच्छी श्रृंखला आपने शुरू की है। तो निश्चित रूप से हम सभी को वास्तव में संस्कृत पढ़नी, पढ़ानी और बोलनी जरूर चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि हम हमेशा मतलब अपनी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएं, जैसा कि आचार्य जी ने बताया। तो आप सभी का पुनः पुनः बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, मैंने इसलिए ज्वाइन किया। नागेश जी ने मुझे लिंक भेजा था कि आप ज्वाइन करो, ये अच्छा प्रोग्राम है। तो मैंने ज्वाइन किया, सुना आप सभी। मैं चाहूंगा कि गुरुकुल सातवीं हाथरस की आप स्नातका है, तो आप भी थोड़ा सा समय निकाल लें, विषय तैयार कर लें और आगे आपको भी सुना जाएगा, ऐसा मेरा निवेदन है आपसे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा आपका आदेश होगा। जी, स्वागत है बहन जी विषय आपका। जी, विषय आप भी बता सकते हैं कि नहीं, किन विषयों पर। विषय आपके मंच हमारा। ठीक है। जी जी जी। क्योंकि मुंबई से काफी लोग जुड़े हुए हैं, खत्री जी वगैरह सब जुड़े हुए हैं। तो मुंबई में हम लोगों के प्रवचन वगैरह यहाँ पर भी अच्छी श्रृंखलाएं चलती रहती हैं किसी न किसी विषय को लेकर के। इसलिए इसका नाम है आर्यों का महाकुंभ, ताकि हम सब लोग इस कुंभ में मिले, ठीक है ना। जी जी, बहुत सुंदर नाम है। चलिए, उषा सूची का कोई प्रश्न है? उषा सूची, क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। आचार्य मेरा प्रश्न तो नहीं है, मेरा तो धन्यवाद है कि इतने अच्छे अच्छे विद्वान ला करके आपने हमारे बुद्धि के कपाट खोल दिए। बहुत अच्छा। और वास्तव में बहुवचन का आज पता चला क्या क्या होता है। हम तो बहुवचन वही 1 2 3 के आगे की ज्यादा है वो बहुवचन है, लेकिन आज बहुवचन क्या होता है बताया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका हृदय से धन्यवाद। चलिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो आचार्य प्रभाकर जी से पूछ लीजिए, वरना मैं निवेदन करूंगा हमारी युवा आचार्य जी चंद्रकांता आर्य जी, युवा विदुषी, आइए। माता चंद्रकांता जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। आचार्य अंकित प्रभाकर जी। ललित मोहन साहनी जी तैयार रहेंगे एक भजन के लिए। ललित मोहन साहनी जी तैयार रहें। आदरणीय आचार्य अंकित प्रभाकर जी, आचार्य पंडित नागेश्वर शर्मा जी, प्रिय वीर रतनलाल जी, श्रद्धेय मुनि पुरुषोत्तम जी, मेरे भाई साहब अनिल नरूला जी, सबको सादर नमस्ते, अभिवादन। अति सुंदर आर्यों का महाकुंभ। अंकित प्रभाकर जी तो सदैव धारा प्रवाह बोलते हैं, और धारा प्रवाह बोलते बोलते इतना समझाते हैं सहज भाव से कि सबको समझ आ जाता है। और ये प्रवचन जो आज आपने दिया कि द्विवचन क्यों रखा जाता है, बहुवचन क्यों है संस्कृत में, पहले मैं थोड़े वर्ष पहले काफी बड़ी आयु में ही मैंने भी संस्कृत पढ़नी शुरू की थी आचार्य संदीप जी से सोनीपत। तो उन्होंने इसी विषय में काफी बताया था। आपने और विस्तृत रूप से हमारा ज्ञान परिभाषित किया। बहुत धन्यवाद, अति आभार। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो नवयुवक जुड़ रहे हैं हमारे आर्यों के महाकुंभ में, उनके लिए तो ये सुअवसर है, प्रेरणा स्रोत है ये हमारा कार्यक्रम, जिसके कारण हम संस्कृत की ओर भी प्रेरित हो सकते हैं और अपनी संस्कृति, सभ्यता और वेदों के ज्ञान को भी से भी परिचित हो सकते हैं और भारत को ऊंचा उठा सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। ललित मोहन साहनी जी आ जाइए जी, धन्यवाद। भजन हो जाए जी, फिर इसके बाद हमारे अन्य वक्ता जी। मेरे सभी प्यारे ईश्वर के भक्तों, आज महर्षि स्वामी दयानंद को, हमारे गुरु को हम इसीलिए याद करते हैं कि हम वेद मंत्रों के द्वारा उस
प्यारे ऋषि को याद करें। इसलिए आज मैंने वेद मंत्रों को ही चुना, क्योंकि ऋषि दयानंद का स्वप्न था कि हम वेद की ओर चले। तो आइए एक और वेद मंत्र लेते हैं। ओम चिदन्या द्विशंसत् सखाय मारीषण्यत् इंद्रमित्स्तोतां वृष्णं सचासुते मुरुक्ता जशंस। बहुत सुंदर बोल है। प्रभु चरणों में बैठ श्रद्धा से, अपना मन चित हृदय सजा, ये जीवन अनमोल तेरा। प्रभु चरणों में बैठ श्रद्धा से, अपना मन चित हृदय सजा, ये जीवन अनमोल तेरा, ये जीवन अनमोल तेरा। प्रेमाश्रु से गद गद होकर निश दिन गीत प्रभु के गा, ये जीवन अनमोल तेरा, ये जीवन अनमोल तेरा। व्यर्थ चले जीवन रथ पहिया, राग द्वेष के दुर्गम पथ पे। व्यर्थ चले जीवन रथ पहिया, राग द्वेष के दुर्गम पथ पे। हिंसक स्वार्थ भरी वाणी से करता टुकड़े जीवन रथ के, करता टुकड़े जीवन रथ के। जिस वाणी का प्रभु न साक्षी, वाणी वो क्यों भोले भला, ये जीवन अनमोल तेरा, ये जीवन अनमोल तेरा। या वाणी ले नाम प्रभु का, या वाणी चुप ही रह जाए। ऐसी वाणी कभी ना बोले, जो प्रभु से हमें दूर हटाए, जो प्रभु से हमें दूर हटाए। बचना चाहो यदि विनाश से, मधुमय वाणी बोलो सदा, ये जीवन अनमोल तेरा, ये जीवन अनमोल तेरा। जागो आज से एक मात्र उस इंद्र प्रभु की स्तुतियां कर लो। इस संसार के यज्ञ में मिलकर प्यारो प्रभु के
भक्ति कर लो प्यारो प्रभु की, भक्ति कर लो, केवल प्रभु सुख सौभाग्यों की करता है मंगल वर्षा, ये जीवन मोल तेरा, ये जीवन मोल तेरा। सर्व समर्थ है एक परमेश्वर, जो सब कुछ दे सकता है, उसके सिवा ना योग्य कोई ना, उसके जैसी ममता है ना, उसके जैसी ममता है। उस अनंत सर्वशक्तिमान को तन्मय होकर ही बचना, ये जीवन मोल तेरा, ये जीवन मोल तेरा। प्रभु चरणों में बैठ श्रद्धा से, अपना मन चित्त हृदय सजा, ये जीवन मोल तेरा, ये जीवन अनमोल तेरा। सभी का बहुत बहुत सौभाग्य। ये तो मंत्र परमात्मा ने इतना सुंदर मंत्र दिया है हमें, हमें तो परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए, कितनी सुंदर वाणी परमात्मा ने हमें दी है। सुधा गुप्ता जी पहली बार जुड़ी हुई, हम चाहते कि वो परिचय दे दें, संभवतः मुंबई से होंगे, और पंडित नागेश चंद शर्मा जी की प्रेरणा पे लिंक से जो जुड़ी है सुधा गुप्ता जी, तो उनको भी हम 2 मिनट के लिए सुन लेंगे, और जब तक वो आए तैयार हो, मैं निवेदन करूंगा। आज गुरु पूर्णिमा है और हम सभी के गुरु परम पिता परमात्मा, उसके बाद महर्षि देव दयानंद, और जिन लोगों ने हम सभी को अलग अलग रास्तों पे एक नई दिशा दी, ऐसे ही जिन्होंने हमें आर्य समाज से जोड़ा, हमारे गुरु मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी से मैं निवेदन करूंगा कि गुरु पूर्णिमा पर मैं सादर चरण वंदन करता हुए आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। आप आए, पूज्य गुरुदेव मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी। ओम सा ऐसा पूर्वतमपि गुरु कालेनानुपच्छेदात्। सर्वप्रथम उस परम पिता परमात्मा सभी भूमंडल के गुरुओं का भी गुरु, जिसका तीनों कालों में कभी बाध नहीं होता है, कभी कोई रुकावट नहीं है, कोई सहायता की जरूरत नहीं होती है, ऐसे परमात्मा को मेरा नमन। दूसरे हमारे आज के श्रद्धेय स्वामी सुरेंद्रानंद जी, जो हमारे दीक्षा गुरु हैं, मैं सादर उनको नमस्ते करते हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि के रूप में मैं देख रहा हूँ नागेश चंद्र जी शर्मा जी को सादर प्रणाम करते हुए, मैं एक संस्मरण याद आ रहा है मुझे, जब स्वामी सुरेंद्रानंद जी मुझसे नागेश चंद्र जी का परिचय दिया और उनका पता भी दिया था। मेरा दुर्भाग्य समझता हूँ मैं कि मैं अपने बच्चों को वहां भेज नहीं पाया। आपकी अनुमति मुझे मिल गई थी नागेश चंद्र जी की। आपको भी सादर नमस्ते। हमारे ललित मोहन साहनी जी, नरूला जी, वेद प्रकाश जी, सभी लोगों के लिए, महान भावों को, माता चंद्रकांता जी नमस्ते करते हुए, अभी हमारे पंडित नागेश चंद्र जी एक चर्चा कर रहे थे क्षेमकरण दास त्रिवेदी जी की, जिन्होंने वास्तव में इतना अच्छा भारत अथर्ववेद का किया हुआ है, आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में। और आपके ये महर्षि दयानंद जी के दर्शन हुए थे मुरादाबाद, वहां थोड़ी सी संस्कृत उन्होंने बताई थी महर्षि दयानंद जी ने आपको, और पूरा जीवन ही इनका निकल गया था मान लो दूसरी जगह सर्विस करते हुए अंग्रेजी उससे और उससे। लेकिन जब महर्षि जी की असीम कृपा हुई
तो ऐसे महर्षि दयानंद को भी मैं सादर नमस्ते करता हूँ, चरण वंदन करती हूँ उनको भी। और फिर उन्होंने जो महर्षि दयानंद जी ने क्षेमकर्ण दास जी को विधाधि संस्कृत की, वहां से उन्होंने संस्कृत पढ़ी। वो जैसा बताया गया 1912 से उन्होंने 1921 तक इस अथर्ववेद का भाष्य किया हुआ है। ऐसे महान भावों के लिए मैं, हम लोग तो प्रेरणा के स्रोत हैं ये लोग हमारे, मैं सभी के लिए नमन करते हुए आज का हमारा जो विषय रहा है पंडित आचार्य अंकित प्रभाकर जी का, उसके ऊपर बहुत अच्छे उन्होंने त्रितवाद के ऊपर भी और त्रित के ऊपर बहुत अच्छा प्रकाश डाला है, द्वि के ऊपर भी। तो मैं आपको भी सादर नमस्ते करते हुए सभी महानुभावों को साधुवाद और सभी अपने से बड़ों का आशीर्वाद चाहता हूँ, आशीर्वाद मिलता रहे। और हमारे बीच में व्यास नंदन शास्त्री जी हमारे सम्मान के जुड़े हुए, मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि चले गए लेकिन निकल गए, के लिए अच्छा जी, कोई बात नहीं है। और मैं बहन जी को भी, जैसा कि अभी लखनलाल जी ने बताया है, हमारे नागेश चंद्र जी के यहाँ से उनके शब्दों को मैं अभी सुन रहा था और शायद उनका कुछ वक्तव्य भी थोड़ा थोड़ा हमें सुनने को मिल जाए, जैसा लखनलाल जी अभी बोल रहे थे। तो हम लालायत हैं आप लोगों के दर्शनों और हम लोगों को आशीर्वाद मिले, सभी के लिए साधुवाद। बहुत बहुत आभार। हमारे पूज्य गुरुदेव मुनि पुरुषोत्तम वाचस्पति जी, सम्मानित दुबे जी को मैं नमन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। आपको हमारा आशीर्वाद, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं महर्षि देव दयानंद के प्रचार कार्य को आगे बढ़ा पा रहा हूँ और आप सब सभी लोगों से जुड़ पा रहा हूँ। निष्ठा के साथ में पुरुषार्थ कर रहे हैं लखनलाल जी, जो ऐसी ऐसी विभूतियों को एक मंच पर ला करके हम लोगों को सौभाग्य हमारा है कि हम लोगों को दर्शन करा रहे हैं और इसका मतलब प्रसाद भी करा रहे हैं, बेहतर था। राम दुबे जी, राम दुबे जी, शिक्षक साथी हमारे राम कुमार दुबे, माइक खोल लीजिए अपना। राम जी आइए। जी भैया प्रणाम। नमस्ते जी बोलिए। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आवाज पहुंच रही है सभी तक मेरी क्या? हाँ, आवाज आ रही, बोलिए। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर बहुत दिनों के बाद आज मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का समय मिल पाया और हमारे बड़े भाई मुझे इस सम्मिलित होने के लिए जिस तरीके से प्रेरित करते हैं, मैं सबसे पहले तो उनको इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो जिस तरीके से अपने प्रयासों के द्वारा लोगों को संस्कृति के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह से आर्य विद्वानों को बुला करके उनके विचारों से लोगों को परिचित करवाते हैं। उस कार्य में निश्चित तौर पे बहुत ही समय और संसाधनों की जरूरत होती है और इस कार्य को विशेष तौर पे हमारे ललितपुर जिले में जो आर्य समाज के प्रमुख हैं, उनके शिष्य के द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। ये बहुत ही हमारे जिले के लिए गर्व करने वाली बात है कि हम सब लोगों को इस कार्य में शरीक होकर के लोगों के विचारों से जानकारी मिलने का हम लोगों को एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अभी मैं आचार्य प्रभाकर को सुन रहा था, क्योंकि मेरा वीडियो मैंने बंद कर रखा था, मैं केवल सुन रहा था। उन्होंने जिस तरीके से बात की संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए, तो सरकारों के द्वारा जिस तरीके से हिंदी भाषा को कहा जाता है कि राष्ट्रीय भाषा है, ये अगर सही अर्थों में मेरे विचार से माना जाए तो संस्कृत ही राष्ट्रीय भाषा के तौर पे मान्यता प्राप्त करने की हकदार है। क्योंकि संस्कृत में जो भी शब्द जिस तरीके से, जो भी श्लोक जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया में बोला जाता है, वैसा ही उसको साउथ इंडिया में बोला जाता है। और जिस तरीके से अभी आचार्य नागेश चंद्र शर्मा जी ने भी कहा कि संस्कृत भाषा का अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए, और किसी विद्वान का एक उदाहरण देके बताया कि 58 साल की उम्र में उन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन करना शुरू किया और उसके बाद अथर्ववेद का बहुत ही सटीक और प्रामाणिक जो उसका भाष्य किया है, वो उनकी लगन को दर्शाता है। और ये बात सही है कि अगर हम
संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं तो हम अपनी प्राचीन ग्रंथों में लिखी हुई जानकारियों को समझ सकते हैं, लोगों को बतला सकते हैं। और जिस तरीके से ये बताया गया है कि अगर हम सनातनी हैं तो हमें अपनी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, तो हम आज इस बात से प्रेरणा लेकर के मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले 6 महीने और साल भर के अंदर में संस्कृत में लिखी हुई बहुत सारी चीजों को सीखने के लिए अपनी कोशिशें प्रारंभ कर देता हूं। और पूरी तरह से ये कोशिश करूंगा कि आने वाले प्रत्येक कार्यक्रम में, चाहे कुछ भी कार्य हो, छोड़ करके, चाहे मैं रास्ते में हूं तो मैं ईयरफोन के थ्रू सुनता तो रहूंगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और उपस्थित और कार्यक्रम में शरीक सभी विद्वानों को, सभी साथियों को गुरु पूर्णिमा की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भाई साहब। और ये हमारा कार्यक्रम आज सफल हुआ, पंडित नागेश्वर शर्मा जी का आना भी सफल हुआ कि हमारे अनुज भाई जो हमारे शिक्षा विभाग में हमारे साथ टीचर हैं, पंडित राम कुमार द्विवेदी, अगर उन्होंने जो आज संकल्प लिया है संस्कृत भाषा सीखने सिखाने का, पढ़ने पढ़ाने का और इस कार्यक्रम को अनुभव से सुनने का, तो निश्चित रूप से जो हमारा महर्षि दयानंद सरस्वती का सपना था कृवंतो विश्वमार्यम, हम संपूर्ण विश्व को आर और श्रेष्ठ बनाए, निश्चित रूप से वो सफल होगा। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो आपने संकल्प दोहराया है, परमात्मा आपके संकल्प को हमेशा प्रेरणा देता रहे और इस संकल्प को आगे बढ़ाता रहे, ऐसी उस परम पिता परमात्मा से कामना करते हैं। मैं निवेदन करूंगा अनिल त्रिपाठी जी और आराधना जी महरौनी से, जो बंबई से हमारे बीच में जुड़े हुए, जया पटेल जी, नारायण इंजुमन जी, जो भी सुधा गुप्ता जी, जो लोग भी मुंबई से जुड़े हुए हैं, वो अपना वीडियो खोल करके सामने आ जाएंगे। तो हमारे मुंबई के ब्रदर जी, आज हमारे मुंबई के बहुत सारे आर्यजन इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। आप उनको नाम लेकर के अगर पुकारे तो मैं उनके ऑडियो खोल देता हूँ, वो वीडियो खोल करके सामने आ जाए केवल। हाँ, इसमें आदरणीय गिरोत्रा जी जुड़े थे, जो अभी अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने लॉग आउट कर दिया है। उसके बाद में हमारे रमेश खत्री जी हैं, सुधा गुप्ता जी हैं, जया माता जी हैं जो घाटकोपर आर्य समाज से हैं, सुधा गुप्ता जी मुलुंड से जुड़ी हुई हैं। हमारे बीच में एसके मल्होत्रा जी जुड़े हुए, शिव कुमार मल्होत्रा जी मुलुंड से जुड़े हुए हैं, अलका मखीजा जी जुड़ी हुई हैं, साथ में किश्तैया जी भिवंडी से जुड़े हुए हैं, फिर अनिल त्रिपाठी जी चेंबूर से जुड़े हुए हैं, और मैं जहां तक देख पा रहा हूँ कैलाश वर्मा माता जी जुड़ी हुई हैं। इसके साथ में शिप्रा जी जुड़ी हुई हैं, मैं जहां तक समझ रहा हूँ नेहरू से। अगर ये लोग वीडियो खोल करके सामने आ जाए तो या अपना रेड का हैंड का बटन दबा तो यहाँ से माइक खोल देंगे। अनिल त्रिपाठी जी आप आ जाइए। अनिल जी अपना परिचय दे दीजिए। त्रिपाठी जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैं आर्य समाज चेंबूर से हूँ और श्री नागेश चंद शर्मा हमारे गुरु तुल्य हैं। हालांकि उम्र में मैं बड़ा हूँ, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमेशा इनकी वाणी के द्वारा, इनके आचार व्यवहार के द्वारा सीखने को मिलता है। और मैं आर्य समाज चेंबूर में बहुत बहुत स्वागत। शिप्रा जी मेरी आवाज सुन पा रही? चलिए आराधना जी। ओम नमस्ते। शिप्रा जी बोलिए। ओम जी। हाँ। मैं नेरुल से हूँ, नेरुल आर्य समाज से हूँ। आज मैंने ये लिंक देखा तो मैंने भी ज्वाइन कर लिया अपने आप को। और ये लिंक हमेशा रहेगा, हमेशा यही लिंक रहेगा और इसी लिंक से हमेशा। हाँ जी। हाँ। आगे आप तो पंडित नागेश्वर शर्मा जी को, प्रीति जी को इसी मंच पे सुनेंगी तुरंत। जैसे ही हमारी जो डेटें लगी हुई हैं उन डेटों के बाद जो खाली थे। चलिए जी। आराधना जी। सभी आर्यों को मेरा नमन। सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं।
आज का उद्बोधन बहुत ही अच्छा था। अंकित प्रभाकर जी के का हमेशा का व्याख्यान का बहुत ही उत्तम रहता है। मैंने कई बार भाई साहब से कहा भी ये कहा कि इनको इतना नॉलेज कहाँ से है। वास्तव में सर इनको इतनी कम उम्र पर भी इन्हें बहुत नॉलेज है। जिस टॉपिक पर ये बोलते हैं उसका कोई भी क्वेश्चन करने का मौका नहीं देते हैं। संस्कृत का जिस तरीके से उन्होंने बताया कि वो हमें कितनी महत्वपूर्ण है, और ये बात मतलब मेरा मानना भी है कि अगर हमें संस्कृति से जुड़ना है तो हमें संस्कृत से भी जुड़ना पड़ेगा। बहुत एक ऐसा समय आ गया है कि लोग संस्कृत को कुछ समय से हम ही लोग अपने बच्चों को संस्कृत का सही नॉलेज नहीं दे पाते, क्योंकि एक्चुअली बात ये होती है कि हम खुद नहीं जानते हैं, हमें भी नहीं है, तो हमें भी सीखना होगा। सभी को सूचना दे दूं, कई लोग संस्कृत को ऑनलाइन सिखा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे आचार्य अंकित प्रभाकर जी भी एक नया बैच प्रारंभ कर रहे हैं। जो लोग भी चाहते हैं, हमारे फेसबुक पर उनका वो डला हुआ है और स्टेटस पे भी लगा हुआ है, हम आपको भेज देंगे सूचना, तो उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और मैं निवेदन करूंगा कि आप भी अनुभव रूप से वैदिक धर्म प्रचार प्रसार में लग जाइए, जुड़ जाइए और पढ़ते रहिए। अभी हमारा एक जो सपना है कृवंत विश्वमार्यम का, ये पूरा होगा जी। अनिल नरोला जी। परम आदरणीय आचार्य अंकित जी, पंडित नरेश शर्मा जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, लखन जी, ललित मोहन साहनी जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, बहन चंद्रकांता जी, और आप सबको पहले और सभी आर्यजनों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। हम अपने गुरु, विशेष गुरु अपने स्वामी दयानंद जी को भी, उनकी स्मृति को भी अभिवादन करते हैं। और आज आचार्य अंकित जी का जो प्रवचन था, उन्होंने जैसा कि हमने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के बारे में तो बहुत सुना था, लेकिन आज हमने उनकी 3 की जो महिमा सुनी वो वाकई अद्भुत थी बिल्कुल। उसके प्रवचन को भी 3 महत्वपूर्ण शब्दों से विशेष होना चाहिए उनका। उसका प्रवचन अद्भुत, अद्वितीय और बहुत कुछ आज नया सीखने को मिला। नागेश जी ने और अंकित जी ने संस्कृत की महत्ता पर जो आवश्यक जोर दिया वो वाकई बड़ा जरूरी है। और जैसा कि हम सभी समझ सकते हैं कि संस्कृत यदि हम पढ़ते हैं, संस्कृत समझते हैं, संस्कृत से ही संस्कृति है। और संस्कृत से सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि हम सभी आर्यजन प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उपासना 8 मंत्र उपासना वाले हैं, संध्या का भी जाप करते हैं, शांति पाठ भी जाप करते हैं। इसका ये सब संस्कृत में है और इनको हम बड़ी आसानी से बोल लेते हैं। और जब मैं समझता हूँ अगर हम इन सबको बोल सकते हैं, इन सब मंत्रों को याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इनका अर्थ भी समझ सकते हैं, तो वाकई संस्कृत को भी आगे पढ़ के सीख के हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो उनकी इस प्रेरणा के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमन। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा, आपने मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब भी आप समय देंगे, मेरा आपने जैसा बताया है कि जब आपके डेट्स फ्री होंगे, मैं बता रहा हूँ, मैं विषय के रूप में इस विषय को लेना चाहूंगा आप सबकी सहमति से कि हम लोग अक्सर ये बात सुनते हैं, आज हमने अंकित जी से भी सुना है, संस्कृत क्यों वैज्ञानिक है, और उन्होंने बहुत सारे इसके प्रमाण भी आपको दिए उसकी वैज्ञानिकता पर। तो हमारा जो विज्ञान है और जो संस्कृत है उसका सीधा सीधा कैसा एक रिश्ता है, और किस प्रकार से विज्ञान को संस्कृत से अलग नहीं किया जा सकता, संस्कृत को विज्ञान से अलग नहीं किया जा सकता, इस विषय पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। तो एक दिन आप अवश्य इसके लिए रखें ताकि इस विषय को सब जी 14 तारीख तक तो कल भी आचार्य अंकित प्रभाकर जी का है, 15, 16, 17 जुलाई को आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी जी का है, और 15, 16, 17 के बाद 18, 19 को हमारे जो वो है क्या बोलते सुरेश जोशी जी बाराबंकी। तो आप 20 तारीख से अपने प्रोग्राम हमें दे दीजिए, 20 तारीख से 20 जुलाई से 20, 21, 22 चल जाएगा, ठीक है ना? हाँ जी। 20 तारीख के बाद बना लीजिए, 3-4 दिन का जितना भी बनाना हो,
और उनको विषय कर लीजिए। ठीक है। एक दिन आपका रहे और एक दिन पीटी का, फिर एक दिन आपका रहे, एक दिन पीटी का, इस तरह से या तो दिन कर लीजिए, ऐसा भी रहे, आपको सहूलियत रहे इसमें। ठीक तो ठीक है, कर आपको सकते हैं। पूरी स्वतंत्रता है विषय के लिए। हम इसके विषय में चर्चा कर लेंगे। हमारा उद्देश्य केवल एक है कि महर्षि देव दयानंद की जो विचारधारा है, जो चिंतन है, जो उनका त्याग है, वो जन जन तक पहुंचे और उस देव ऋषि के सिद्धांतों को हमारे आने वाली युवा पीढ़ी समझ सके। इसी उद्देश्य को लेकर के ये कार्यक्रम अनुमत रूप से चल रहा है और चलता रहेगा आप सभी लोगों की प्रेरणा से। मैं निवेदन करूंगा अपने डॉक्टर पंडित वेद प्रकाश शर्मा जी के नाती पोतों से वो शांति पाठ कराएं। दोनों पूर्णिमा तत्व नमस्ते नमस्ते जी। तत्पदं दर्शितमे तन्मय स्थिति गुरुवे नमः दुर्लभम्मा दुर्लभिष्णु दुर्देव ओम दौ शांति अंतरिक्षं दौ शांति पृथ्वी शांति राप शांति रौषधय शांति वनस्पतय शांति विषय देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेवा शांति धाम शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो वैदिक धर्म की जय, गुरु बजानंद की जय, ऐसी दयानंद की जय, श्री रामचंद्र की जय, चंद्र की जय। जलती रहे उनका झंडा ऊंचा रहे। वेदिक अभिवादन तत्व नमस्ते जी। मिथिलेश गौर जी वीडियो खोल लीजिए। नमस्ते जी, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कुमार बिजौर मिथिलेश गौर जी वीडियो खोल करके सामने आइए। मिथिलेश जी, मिथिलेश गौर जी, आज गुरु पूर्णिमा है, आप वीडियो बंद किए हैं। कुमार बिजौर चलिए, सादर नमस्ते और कल मिलते हैं आप सभी से हंसते हंसते ठीक 7:45 बजे। सभी को सादर नमस्ते जी। और कल भी आपको ललित मोहन साहनी जी के भजन सुनने का आनंद मिलेगा, वेद की वाणी को सुनने का आनंद मिलेगा। तो साक्षात देखिए ललित मोहन साहनी जी के नमस्ते, भजन। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। सभी गुरुओं को नमस्ते। नमस्ते त्रिपाठी जी बम्बई से, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। गुरु जी को भी नमस्ते, सभी को नमस्ते। गुरु पूर्णिमा की सबको हार्दिक बधाई। सभी को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत।